तो ये गुरु कोई भी अच्छा है यार, तो ये गुरु कोई बुरा नहीं वो है। तभी यही बात चल रही थी कि नुका निराकार से बड़ा कोई है ही नहीं मतलब नहीं बड़े में क्या, तुमने बड़े का अचार डालना है क्या? पहले बड़ा क्या होता है? बड़े छोटे की बात नहीं। हाँ, बड़े के चक्कर में मत पड़ना। एक छोटा भालू मिल गया तुमको और एक बड़ा भालू मिल गया तो तुम किस्मत वाले कब हो तुम? देखो मेरी बात सुनो, आईना छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, हाँ। शक्ल तो दिखाई दे। बिल्कुल, बिल्कुल आईना बड़ा हो छोटा हो झूठी दिखाता है। शक्ल तो दिखाई दे। अरे शक्ल अपनी दिखा रहा असल है, तो नकल तो दिखाई दे। नकल दिखा रहा है तो यही असल तो मैं कह रहा हूँ। और उसकी नकल तो दिखाई हाँ, दे। तो नकल चाहिए कि असल चाहिए? बात कार्य की नकल चाहिए कि असल चाहिए? पहले ये बताओ, आईना छोटा है या बड़ा है, नकल ही दिखाता है। तुम्हें नकल चाहिए कि असल चाहिए? कुत्ते के आगे छोटा आईना रख दो, चाहे बड़ा ही भौंकेगा, भौंक भौंक के मर जाएगा। दोनों नहीं चाहिए हमें, ना हमें साकार चाहिए ना हमें निराकार चाहिए। हमें कौन चाहिए? जो दोनों की गवाही दे रहा है, जो दोनों को देख रहा है। देखो मैं साकार को देख रहा हूँ ना, तुम साकार को देख रहे हो, मैं निराकार को देख रहा हूँ, तुम भी निराकार को देख रहे हो। देख कौन रहा है? देख कौन रहा है? कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते देख कौन रहा है। तुम केवल साकार और निराकार यानी दोनों दिखने वाली चीजों को मान के बैठ गए हो। नहीं नहीं नहीं, निराकार तो दिखता ही क्यों नहीं इसका दिख कोई रहा? आकार ही नहीं ये अच्छे देखो, से नहीं। ये दिख रहा है, ये दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो तुम्हारी किस्मत खराब है, और दिख रहा है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लेकिन इसको त्यागना है, ग्रहण नहीं करना है, इसको त्यागना है। तुमने कैसे कह दिया निराकार नहीं दिखता? काय नाम लेके बैठे वहां पे, जब दिखता ही नहीं तो दिखाया नहीं उन्होंने कुछ। ऐसा दिखाया क्या होगा। सकता है ऐसे? दिखाया ना उन्होंने, ये दिखाया ना कि ये जो है ये निराकार है। ये देखो निराकार है, तो इसका अचार डालूं क्या मैं? इसी में बलात्कार हो रहे हैं, इसी में गोलियां लग रही हैं, इसी में बम फूट रहे हैं, इसी में तुम मरोगे, इसी में हम मरेंगे, सारे सड़ेंगे गलेंगे। इस निराकार ने बचाया किसको? बता जरा। इसी निराकार में सारे पाप पुण्य हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या करेंगे इस निराकार का? तुम्हारे घर में कोई पाप नहीं कर सकता तुम्हारा बच्चा। तुम देख रहे हो ये क्या कर रहा है, तुम उसको लताड़ोगे क्यों? क्योंकि उसका फल उल्टा मिल जाएगा। लेकिन ये निराकार किसी को रोक नहीं रहा। क्यों नहीं रोक रहा? जबकि इसको पता है मेरे ही बच्चे हैं, पाप कर रहे हैं तो पाप का फल मिलेगा। क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि हम इसके बच्चे नहीं हैं, समझे? हम किसी और के बच्चे हैं। किसी और के बच्चों को पाप और पुण्य में फंसा रखा है इसने। किसी और के बच्चे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके बात नहीं पड़ेगी गर्दन हिला के। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। साकार निराकार दोनों ही जाल हैं, सरगुण निर्गुण दोनों ही जाल हैं। सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। समझे? कोई निराकार में उलझ रहा, कोई साकार बतलाए। दादू चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए, ना निराकार ना साकार दोनों से न्यारा। जानेगा कोई जाननहारा। समझे? ना निराकार को परमात्मा मान लेना और ना साकार को। ये दोनों एक ही हेड और टेल, एक ही सिक्के के हैं। ये साकार ही निराकार है, निराकार ही साकार है। सवाल ये उठता है ना, हाँ। परमात्मा किसे माने? निराकार को माने या परमात्मा में किसी जो को भी भेद नहीं छुपा माने? है। सुनो, परमात्मा बोल रहे ना, परमात्मा। क्या बोला तुमने? परमात्मा। परम आत्मा जो हमारी आत्मा है उसका अस्तित्व परम वही आत्मा। वही परम है। अभी रुको, जो हमारी आत्मा है वो कौन सी आत्मा है? जो हमारी तुम्हारी आत्मा है, जो सुख दुख भोग रही है 84 में, वो कौन सी आत्मा है? आत्मा तो दुखी होना दुखी हो, जिसका शरीर मन दुखी होता है। अरे सुनो, आत्मा दुखी हो सुखी हो अच्छी बात है, नहीं होता। नहीं होता। लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो 84 में फंसी है, वो भी नहीं फंसी क्या? अभी कहाँ फंसे हो तुम? अभी कहाँ रहते हो तुम? अभी इस वक्त कहाँ रह रहे हो तुम? संसार में अपने संसार में तो सारे ही रह रहे हैं, तुम कहाँ रह रहे हो? संसार में तो इस वक्त मैं भी हूँ, तुम कहाँ रह रहे हो इस वक्त? तुम्हारा घर कौन सा है? संसार में तो हिमाचल भी है, पंजाब भी है, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? कल्लर रेडी रह रहा हैं? अपने गांव में कल्लर रेडी। अरे गांव में तो शरीर रह रहा है मेरे भाई, तुम कहाँ रह रहे हो? तुम पूरे गांव में रहते हो क्या? तुम्हें मिलना हो तो पूरे गांव में कहीं भी ढूंढ लूँ क्या? निवास स्थान तो हमारा वही है ना, घर पे। अरे तुम्हारे शरीर का निवास स्थान है, क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा शरीर रहता है वहां पे, तुम कहाँ रहते हो? हम शरीर के अंदर है। हाँ, अब आए ना लाइन, ये बात। हम शरीर के अंदर। अब क्यों बोला हम शरीर के अंदर? अब क्यों नहीं बोला हम लेडी मलकपुर में? हम शरीर के अंदर हैं तो हम क्या हैं? कौन है हम? जीवात्मा। जीवात्मा, परमात्मा मत बोल देना, जीवात्मा। जब तक हम पिंजड़े में हैं, ये तोता पिंजड़े में है, तब तक जीवात्मा है। जब पिंजड़े को छोड़ के अपने मूल में समा जाएगा, चला जाएगा,
तो ये परमात्मा में लीन हो जाएगा। उस मूल की तो खोज है ये, उस मूल की खोज अगर तुम्हें है, उसी की तो जरूरत है कि हाँ। मूल कहाँ जाएगी हमारी। बस इसी को समझना। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शन आ गई है, एक शरीर पिंजड़ा और एक जीव तोता। पिंजड़ा कहाँ जाएगा पहले ये समझो। पिंजड़ा क्या है? साकार शरीर। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा साकार? साकार तो यही रहेगा, निराकार में जाएगा। यहाँ कहाँ रहेगा? आया कहाँ से? जब निराकार ही निराकार था, सूरज ना चांद ना सितारे धरती से, आए कहाँ से? कहाँ से टपके ये? कहाँ से बने ये? निराकार की शक्ति है। यस, निराकार से ही आए हैं ये। इसका मतलब निराकार खंडित है, तभी तो खंड हुआ इसका। निराकार ने इन्होंने बनाया है? निराकार ने सब कुछ बनाया। निराकार ने बनाया कहाँ से? कहाँ से लेके आया ये मसाला 5 तत्व का? ये उसकी खुद की उत्पत्ति है। तो खुद में से तो निकलेगा। बिल्कुल, खुद में से निकला, इसका मतलब खंडित हो गया, तभी तो कुछ निकला उसमें से। जो अखंड होता है उसमें ना कुछ निकलता है ना कुछ जाता है। जो अखंड है उसमें ना कुछ निकलेगा ना कुछ जाएगा। ये धरती है। दूध देखो, दूध है, दूध में से तुम मक्खन निकाल लो, दही निकाल लो, घी निकाल लो, दूध खंडित हो जाएगा। दूध तो रहेगा ही नहीं, दूध रहेगा ही नहीं, खंडित हो जाएगा, तभी तो अगला रूप आएगा उसमें। तो निराकार में सूरज चांद सितारे आए कहाँ से? जब निराकार ही निराकार था, तो ये सूरज चांद सितारे हवा पानी हम तुम आए कहाँ से? जहां से आए हैं वहीं समा जाएंगे। नहीं तो कहाँ फेंकने जाओगे? ये दुनिया खत्म हो जाएगी, कहाँ फेंकने जाओगे? निराकार से बाहर फेंकोगे निकाल के? ले, जहां से आई थी वहां जा। कहाँ से आई थी? निराकार से बस। निराकार से कुछ बाहर है ही नहीं। हाँ, है? निराकार से कोई बाहर है ही नहीं संसार में देखने योग्य है। तो कहने का मतलब निराकार से ही सब कुछ हो रहा है। जो कुछ आया निराकार से ही आया। जब आया वहां से तो जाएगा कहाँ? बस, अब ये हो गया काया का खेल, यानी निराकार से साकार, साकार से निराकार, ये चलता रहेगा जन्मों जन्म, खत्म ही नहीं होता ये कभी। अब इन दोनों से न्यारा क्या है? ये हो गया पिंजड़ा, और पिंजड़ा कहाँ से आया? ये वही चल रहा है, पिंजड़ा बन रहा है, उसमें समा रहा है, ये फिर पिंजड़ा बना रहा है। पिंजड़ा और निराकार का खेल तो समझ में आ गया, साकार निराकार समझ में आ गया। अब तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? ये तो हो गया 84 लाख का भय। 84 लाख का भय। पर मैं तो मानता नहीं 84 लाख में तो मानो मतलब 84 फालतू भी हो सकती है, फालतू कम भी हो सकती है। मैं गिनना नहीं है, चलो गिनना नहीं, मान लिया, संतों ने बोला मान लिया। हमारा मानना ये नहीं है कि हमें मतलब 84 लाख का ये भय दिखाई जा रहा है। 84 लाख में नहीं करेगा क्या? भय है खाली, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, 84 में नहीं जाएगा कोई? और ये भैंस कुत्ता बिल्ली बकरा ये भय है क्या? ये तुम्हें दिख रहा है आंखों से? ये कौन है? ये कहाँ से आ गए 84 लाख? 84 लाख का मतलब होता है कीड़े मकोड़े जीव जंतु, कुत्ता बिल्ली हाथी नाली का कीड़ा सूअर। ये क्या भय है क्या? दिख रहा है क्या? झूठ है क्या? ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम यार? फालतू की बात, दिमाग बहुत फजल हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, निकलने की बात करो। इनकी शादी वाली अटेंड करो, इनको बाद में देखेंगे। देखो मिट्टी, समझ लो, मिट्टी निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। लो, इसके बाद मान के चलो उससे घड़ा बन गया, आकार में आते। या पानी ले लो और बर्फ ले लो, पानी निराकार, उसका कोई आकार नहीं, जैसे डालोगे वैसा आकार ले लेगा। और बर्फ एक आकार होता है, अरे जिस आकार में डाल दिया जाए। अरे सुनो भाई, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मिट्टी चूरा पड़ा है और तुम क्या कहोगी? ट्रूकॉलर द्वारा सुनीता देवी भोपालगंज से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई।